मुनि का 5वां गुण है ब्रह्मचर्य। मैथुन तो बहुत दूर की बात है। मुनि तो स्त्री के रूप का राग भी गलत ही मानते हैं। अरे कोई भी शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श का राग ब्रह्मचर्य में दोषित मानते हैं, वो गुण बता रहे हैं। 18 साल की उम्र का युवान विमल रास्ते पर से जा रहा था। आकाश में से शासन देवी ने उसे देखा। ज्ञान से पता चला कि यह भविष्य में भारत के तमाम संघों का नेता विमल मंत्री बनने वाला है। आबू के ऊपर मंदिर की भविष्य रचना इनके हाथों से होगी। देवी को इनकी पवित्रता की परीक्षा करने का मन हुआ। देवी ने 16 साल की अत्यंत रूपवान लड़की का रूप लिया। आकर्षक कपड़े, गहने, श्रृंगार के साथ वो विमल के सामने से आने लगी। विमल ने नजर नीचे ही रखी। वो लड़की ने विमल का रास्ता रोक लिया। विमल को रुकना पड़ा, लेकिन उसने ऊपर नजर नहीं की। लड़की ने कहा, ऊपर तो देख, देखने में क्या पाप लगता है। आखिर विमल ने नजर ऊपर की। लड़की ने लटके छटके करते हुए पूछा, बोल, मैं तुझे कैसी दिखती हूँ। तब विमल ने निर्दोष भाव से कहा, बहन, भगवान ने मुझे 2 आंखें दी है। बड़ी उम्र वाली स्त्रियों को मैं एक आंख से मेरी माँ के रूप में देखता हूँ। छोटी उम्र वाली लड़कियों को मैं दूसरी आंख से मेरी बहन के रूप में देखता हूँ। तू छोटी उम्र वाली है, तू मेरी सगी बहन दिखती है। मेरे पास तीसरी आंख ही नहीं है, तो मैं तीसरा क्या देखूं? उसी समय शासन देवी ने प्रकट होकर विमल की सराहना की। जैन शासन एक युवान इतना पवित्र हो सकता है जो संसारी है, तो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के धारक जैन मुनि तो कितने पवित्र होंगे। मुनि चंद्रशेखर विजय जी उनकी माँ सुभद्रा बहन वंदन करने आते तो उनकी ओर नजर भी नहीं डालते। पूज्य कैलाश सागर सूरी जी को उनकी संसारी पत्नी वंदन करने आते तो आचार्य देव अपना मुख दीवाल की ओर रख कर बात करते। मुनि न्यायरत्न विजय जी मुमुक्षु बहनों को वांछना देते वक्त चश्मा ही निकाल देते ताकि मुमुक्षुओं को बराबर देख ही ना पाए। पूज्य अभय शेखर सूरी जी सैकड़ों साध्वी जियों को वांछना देते वक्त आंखें बंद रखते हैं। स्थूल भद्र जी, बप्प भद्र सूरी जी, अभय देव सूरी जी आदि प्राचीन आचार्य भगवंतों की पवित्रता का तो कोई हिसाब ही नहीं है। ऐसी पवित्र आत्मा ही अपने शरण में आए दूसरे जीवों को संसार सागर के उस पार ले जाती है। जिन शासन के आकाश में यह सूरज है, एक नहीं सैकड़ों। सन्मुख आवे नारी रूपाली तोय न नेत्रे भाळे। सन्मुख आवे नारी रूपाली तोय न नेत्रे भाळे। तीर्ण तेज तारक मुनि जगनो जिन शासन अजवाळे। तीर्ण तेज तारक मुनि जगनो जिन शासन अजवाळे। धन धन मुनि भरा, 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 धन धन मुनि भरा। मुनिराज अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए कितना ध्यान रखते हैं, वो देखो। जिस उपाश्रय में आसपास से स्त्री के गाने की आवाज सुनाई दे या स्त्रियों की अंदर अंदर ही हंसी मजाक की बातें सुनाई दे, वैसे उपाश्रय में मुनि नहीं रहते। जिस उपाश्रय में आसपास के घरों में, रसोड़े में, बेडरूम में, हॉल में कहीं पर भी स्त्री दिखाई देती हो, वैसे उपाश्रय में मुनि नहीं रहते। मुनि पवित्र है, लेकिन अनादि काल के कुसंस्कारों का क्या भरोसा। स्त्री के मधुर शब्दों से या स्त्री के रूप के दर्शन से मुनि अपनी पवित्रता खोना नहीं चाहता। एक आचार्य देव शाम का विहार करके किसी गांव में रुकने वाले थे। उन्होंने श्रावकों को सूचना की थी कि साधुओं के लिए
और साध्वियों के लिए 2 जगह ढूंढ कर रखो। लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही हॉल मिला। उसमें ही साधु साध्वी दोनों की व्यवस्था करनी पड़ी। श्रावकों ने हॉल के बीचों बीच घास की गंजियों का ढेर कर दिया। आने जाने के दरवाजे दोनों तरफ अलग अलग थे, लेकिन आचार्य देव ने वो जगह देखकर मना कर दिया। भले एक दूसरे को देख नहीं पाते, लेकिन एक दूसरे के शब्द तो कान में गिरते ही है। यह मुझे नहीं चलेगा। आचार्य देव ने साध्वियों को वहां पर रखा, खुद बाकी के साधुओं के साथ अंधेरे में भी आगे विहार करके चले गए। 3-4 किलोमीटर के बाद दूसरी जगह पर रुके। आज के युवान लड़कियों के रूप और शब्द के पीछे ही तो पागल है, और आज के ही मुनिवर कितने वैरागी है और अपनी पवित्रता की सुरक्षा के लिए पूरी मर्यादा का पालन करते हैं। अनंत वंदन हो ऐसे ब्रह्मचारी मुनिवरों को। स्त्रीना शब्दनु श्रवण मात्र पण काम विकारक गणता। स्त्रीना शब्दनु श्रवण मात्र पण काम विकारक गणता। स्त्री दर्शन शब्दादिक थातु देवास्तीने त्यजता। स्त्री दर्शन शब्दादिक थातु देवास्तीने त्यजता। धन धन मुनिवरा, 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 धन धन मुनिवरा। अनादिकाल के संस्कार बहुत ही बुरे होते हैं, वो हमने पहले भी देखा। विधवा माता अपने सगे बेटे के साथ अंधकार और एकांत में भान भूलकर मैथुन का सेवन करते हैं। सगे भाई बहन के रिश्ते में भी गंध की थी, वो भी भगवान महावीर के वक्त भी। भले ही ऐसे प्रसंग कम हैं, लेकिन संभव तो है ही। इसीलिए श्री 10वें कालिक आगम में कहा है कि कोई स्त्री के हाथ पैर कट चुके हो, नाक कान भी कट चुके हो और 100 साल की उम्र हो, तो भी ब्रह्मचारी को सावध रहना है। ऐसी स्त्री में भी कभी ब्रह्मचारी के विकार आ सकते हैं, पतन हो सकता है। सम्राट सिकंदर किसी लड़की के प्यार में फंसा। गुरु एरिस्टोटल ने सिकंदर को समझाया, ये औरत अच्छी नहीं है, तेरी जिंदगी बर्बाद होगी, इसमें फंसना मत। गुरु के कहने से सिकंदर ने उसको ठुकराया। लड़की को पता चल गया था कि बुढ़े धर्मगुरु ने मेरा शिकार छीन लिया है, तो बदला लेने के लिए उसने उसके गुरु को ही प्यार के जाल में फंसाया। एक दिन वो विद्यागुरु और वो लड़की बाग में मस्ती कर रहे थे। तभी सिकंदर जा पहुंचे। अरे गुरु, आपने तो मुझे मना किया था और आप ही इसके चक्कर में पड़ गए। गुरु को भान आया। लड़की को छोड़कर गुरु भागे। सिकंदर को कहा, देख, मेरे जैसे बुढ़े गुरु को भी फंसा लिया उसने। ध्यान रखना, शरीर बूढ़ा हो या युवान, यह वासना कभी भी किसी को भी परेशान कर सकती है। स्थूली भद्र जी जैसे तो अरबों में एक होते हैं। उत्तम मुनि स्त्रियों को धिक्कारते नहीं हैं, लेकिन अपनी पवित्रता की सुरक्षा के लिए मर्यादा का पालन बराबर करते हैं। मात पुत्र पण पाप करंता मोहति घायल थाता। मात पुत्र पण पाप करंता मोहति घायल थाता। नाक कान पग हाथ रहित वृद्धा ने पण न विजोता। नाक कान पग हाथ रहित वृद्धा ने पण न विजोता। धन धन मुनिवरा, 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 धन धन मुनिवरा। चंचलता का
अस्थिरता का साक्षात अवतार होता है बंदर। उसमें उसे यदि शराब पिला दी तो खेल खत्म। मन बंदर है, चंचल है, खुद के लगाता ही रहता है। उसमें यदि उसको पुराने मैथुन सेवन का बार बार स्मरण कर करके शराब पिलाई जाए तो वह मन भयानक नुकसान का कारण बन सकता है। मुनि दीक्षा लेने के बाद कभी भी पूर्व काल के पत्नी सुख वगैरह को तनिक भी याद नहीं करते। नंदीशेन मुनि श्रेणिक के बेटे थे, महावीर के शिष्य थे, उत्कृष्ट भावों से दीक्षा ली थी, लेकिन पत्नियों के साथ जो सुख भोगता था वो उनको याद आने लगा। मन भड़कने लगा। मन को दबाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन अंजाम 0 ही आया। आत्महत्या करने को भी प्रयत्न किया, लेकिन देवों ने उनको मरने भी नहीं दिया। आखिर उनको वापस संसार में आना पड़ा। वैश्या के फंदे में गिरे। दीक्षा छोड़कर 12 साल तक वैश्याओं के साथ ही रहे। उनका तो कर्म ही भारी था, लेकिन यह हकीकत है कि कभी भी यह भोग सुख को, मैथुन सुख को याद नहीं करना। लेकिन उसका स्मरण अटकाने का कोई उपाय है? हाँ है। मैथुन सेवन के संस्कारों को बर्बाद कर दो, खत्म करो। वो कैसे करना? 2 शस्त्र है, संयम का पालन, शास्त्रों का स्वाध्याय। मुनि दीक्षा के बाद पूरा दिन यह 2 में ही जुड़े रहते हैं। दिन में 10-12 घंटे का स्वाध्याय की पढ़ाई, 6 घंटे की नींद, संयम तो पल पल पर साथ में ही है। वानर ने मदिरा पावा सम विषय सुखोनी यादी। वानर ने मदिरा पावा सम विषय सुखोनी यादी। संयम स्वाध्याय लिन बनी संस्कार निकर बर्बादी। संयम स्वाध्याय लिन बनी संस्कार निकर बर्बादी। धन धन मुनि वरा, धन धन मुनि वरा, धन धन मुनि वरा, धन धन मुनि वरा।